गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपन लोग एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 6A के अंदर है अपन लोग। मैंने आपको बोला था सॉल्व करने के लिए 20 के आगे क्वेश्चंस मैं खुद लेने वाला था। इस दौरान मुझे कुछ डिफिकल्टीज भेजा है लोगों ने, देख लेते हैं अपन कैसा। देखो एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको दिया हुआ है समेशन i इज इक्वल टू 4 से लेकर i इज इक्वल टू 7। पहली बात ये बताओ, समेशन i इज इक्वल टू 4 से लेकर i इज इक्वल टू 7 का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 2i माइनस 1 और i की वैल्यूज क्या लेने का है आप लोगों को, i इज इक्वल टू 4, i इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 6 और i इज इक्वल टू 7। तो ये आप लोगों को सीरीज कैसे दिए हुई है, ये सीरीज इस तरीके से दिए हुई है कि 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 इंटू 6 माइनस 1, 2 इंटू 7 माइनस 1। ठीक है, रूट 7, रूट 9, रूट 11, रूट 30। तो ये सीरीज कैसी हो गई अपनी, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30। ठीक है, तो सिर्फ मैं क्या कर रहा, सिर्फ मैं इतना कर रहा कि आई को चेंज करते जा रहा हूं। आई इज इक्वल टू 4, 5, 6 और 7। समझे? हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77 इज, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। 33 एंड 77 के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या रहेगा, तो कैसे रहेगा, 33 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है ये, देखो 77 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 55। तो ये सीरीज कैसे हो जाएंगी अपन लोगों की, 33, 55 और 77। ये क्या है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। देखो 55 माइनस 33 करेंगे आप लोग तो मिलता है आप लोगों को 22 और 77 माइनस 55 करेंगे आप लोग तो मिलता है आप लोगों को 22। इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है कि अपन ने जब am इंसर्ट करा तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज काय में आ जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। When you are inserting an am between the numbers, the series get automatically converted into arithmetic progression. Question number 20 अपना हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 सेम क्वेश्चन है, -4 और आप लोगों को 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -2 एंड 23। 4 नंबर्स चाहिए आप लोगों को, ये अरिथमेटिक मीन रहेंगे और ये सीरीज टाइम में रहेंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अगेन सेम कंसेप्ट, जब भी आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो सीरीज गेट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 6, ए हो गया -2, डी आपको पता नहीं, टीएन आपका 23 है। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन है 23, ए है -2, एन है 6 माइनस 1 मतलब 5, डी 23 प्लस 2 25 इज इक्वल टू 5 डी, डी इज इक्वल टू, समझ में आ गया। तो डी आप लोगों को कितना आ गया, 5। तो पहली टर्म क्या आ गई, -2। उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, -2। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे सपोज में लिख रहा x, तो x माइनस ऑफ -2 शुड बी इक्वल टू 5। देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देखो -2 -3 कितना डिफरेंस हो गया, 5। उसके बाद में यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 23। कैसे, हर एक टर्म के बीच में है डिफरेंस 5 का। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कैसे आया हुआ है, क्योंकि माइनस का साइन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको -2 प्लस 5 मतलब वो यहाँ पे आ जाता है 3। और आगे के टर्म कैसे मिल रहे हैं, आगे के टर्म मुझे इस तरीके से मिल रहे हैं कि हर टर्म के अंदर में 5 5 5 5 5 ऐड करते जा रहा है। ठीक है, देखो आप लोगों को आंसर दिया हुआ है 3, 8,
13 और 18, 3, 8, 13, 18, 23 तो यही था। तो आंसर नंबर सी। टू नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, ए आ गया आप लोगों का 14, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब 16 रहेगा, यहाँ पे भी 16 रहेगा, लेकिन अपोजिट इन साइन, मतलब एक जगह 16 है तो दूसरी जगह -16 रहेगा। सम ऑफ 5 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट है साइन है। फॉर्मूला लगाओ Sn का, ठीक है। n/2 क्या रहता है Sn का फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके ओके, n आ गया 5/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 14 प्लस 4d, और यहाँ पे 10/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 मतलब 9d। ठीक, कैसे करते हैं अब सॉल्व? आगे देखो, ये 5/2 है, ये 10/2 है, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा -2, या फिर 2 और माइनस की साइन। 28 प्लस 4d इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट 28 प्लस 9d। 28 प्लस 4d इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट 28 प्लस 9d। 28 प्लस 4d इज इक्वल टू -56 माइनस 18d। 28 प्लस 56 इज इक्वल टू -18d माइनस 4d। समझ में आ रहा? और आपको क्या करना पड़ेगा? 84। Therefore, d is equal to 84 minus 84 upon 22 कितना आता? 84 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, ये कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, देख लेते एक बार। राउंड फिगर नहीं आ रहा, देखते। राउंड फिगर नहीं आ रहा तो समझ लेना कुछ तो भी गड़बड़ रह सकता। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 40। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। The third term of an AP is, देख एक बार चेक कर लेते। A14 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। 5 टर्म्स के लिए फॉर्मूला n/2 मतलब 5/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। 5-1 4d, यहाँ पे 9d। 2a n/2 10/2, ठीक है। यहाँ पे 1 जा सिंपली 2 जा, यहाँ पे बचेगा 2। तो 28 प्लस 4d इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट 28 प्लस 9d, ठीक है। -28 इंटू 2 56 माइनस 56, यहाँ पे प्लस 56 हो जाएगा 2856, ठीक है। (28 + 28 + 56) 84 डिवाइडेड बाय 22 2804, ठीक है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 84 डिवाइड बाय 22 माइनस में, तो कैसे हो सकता? 2 4 जा 2 2 जा -42, और यहाँ पे 11 42/11 आ रहा, ठीक है। देखते अपना आंसर होता क्या। फर्स्ट टर्म तो आ गई 40, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म, आपको क्या होना? थर्ड टर्म। डी कितना है अपना? 84 22 2 4 जा 2 2 जा और 11 -42/11, ठीक है। इसको बोल दो x, इसको बोल दो y। x माइनस 14 कितना बचता? -42/11। x इज इक्वल टू 14 -42/11। x इज इक्वल टू
पहले सेकेंड टर्म निकालना पड़ेगा, बाद में थर्ड टर्म। 14 इंटू 11 माइनस 42 112/11। देखते हुई अब ये आ गया। अब y माइनस 112/11 इज इक्वल टू माइनस 42/11। y इज इक्वल टू 112/11 माइनस 42/11। 70/11 आ रहा अंदाजे अंदाजे। देखते हैं आंसर में कोई है कि अपना इसके अंदर बराबर देखो 6 4 इंटू 11 11 6 66 66 प्लस 4 70/11 ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? देखो अपने को चेक करना पड़ेगा डी कैसा रहता, राउंड फिगर में आ रहा आते रहा तो अपने को कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन राउंड फिगर में नहीं आ रहा तो एक बार अपन ने अपना चेक कर लेना चाहिए। बेस्ट वे इज टू रीचेक ऑल द कैलकुलेशन इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर इन राउंड फिगर। आंसर राउंड फिगर में आना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं भी आएगा। अपने चेक कर लिया अपना बराबर था, देखो 70/11 आंसर है। 70/11 23। ठीक है। सम ऑफ सर्टेन टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज -8 -6 -4 सो ऑन इज 52। सम दिया हुआ है 52, ए दिया हुआ है -8, डी कितना है -6 -8 मतलब -6 + 8 इज इक्वल टू 2। एक बार हो -4 -4 प्लस 6 इसका मतलब कितना होगा 6 - 4 2। तो अपना डी कितना आ जाता 2। हमेशा की तरह अपना डी कितना आ रहा है यहाँ पे 2। तो एसएन कितना है आप लोगों का 52 और डी कितना है आप लोगों का 2। एसएन 52 और आप लोगों का डी कितना है 2। तो आप लोगों को कैलकुलेट क्या करने का नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को लगाना पड़ेगा एसएन का फॉर्मूला। एसएन का क्या फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। निकालना है n। 52 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू -8 प्लस n - 1 इंटू 2। 52 इंटू 2 कर सकते हैं। 104 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट -16 प्लस 2n - 2। 104 is equal to n in bracket -60 - 2 2n - 18। ठीक है। अब क्या करने का, आगे सॉल्व नहीं करने का, आपके पास में दिए हुए ऑप्शंस यहाँ पे डाल के देखने का। ठीक है। पहला वाला ऑप्शन डालो 12, 12 2 24 -18। पहला क्या डाला मैंने n is equal to 12, 24 -18 6 इंटू 12 12 6 72 नहीं होता। उसके बाद में 13 डालो 2 इंटू 13 26 -18 बचता 8 इंटू 30 100। तो n इज इक्वल टू 12 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, n इज इक्वल टू 13 पे सेटिस्फाई हो। ठीक है। मैंने क्या करा, ये इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, ये इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को n इज इक्वल टू अलग अलग जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 12 13 ये डाल के देखने का है। जहां पे बैठ गया आंसर, LHS RHS सेम हो गया, वहां पे वही अपना आंसर। ठीक है। The first and last term of an EP are -4 and 146. The sum of terms is 7171. The number of terms is, ये भी आप लोग निकाल सकते हैं, सेम है। फर्स्ट है -4, TN दिया हुआ है 146, SN दिया हुआ है 7171। ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप लोग पहले TN इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी निकाल के फॉर्मूला लगा के आप लोग डी निकाल लो, और डी निकालने के बाद में SN का फॉर्मूला अप्लाई करो। पहले डी निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स बाद में निकलेगा। पहले आप लोग डी निकालो, डी निकालने के बाद में आप लोग आगे बढ़ सकते। ठीक है। 146 इज इक्वल टू -4 प्लस n - 1 इंटू डी, और SN दिया हुआ है आप लोगों को 7171 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट
-8 प्लस n माइनस 1 इंटू, या फिर देखो आप लोगों ने सॉल्व नहीं भी किया तो एक तरीके से सॉल्व हो सकता है। कैसे? सिंपल तरीका बताता मैं आप लोगों को, इतना इक्वेशन वगैरह में जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने पास में देखो ये वाला एक फॉर्मूला अवेलेबल है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास में फॉर्मूला अवेलेबल ऑलरेडी है। Tn की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू डाल दी, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करने का देखो आप लोगों ने, सम ऑफ टर्म्स इज 7171। ये जो फॉर्मूला लग गया, एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो एसएन का क्या फॉर्मूला है? एसएन इज इक्वल टू 7171 n बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए, या फिर a प्लस एल। ए क्या था आपका? a प्लस टी एन। ये दोनों आप लोग लगा सकते, ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूला लगाओ, इसके अंदर देखो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अंदर आप लोगों को डी निकालने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। डी जब तक के निकलता नहीं, हो क्या रहा, इसके अंदर एन भी अननोन है, डी भी अननोन है। एन भी अननोन है और डी भी अननोन है। और कैसा है, दोनों एक इससे नहीं निकल सकते, यहाँ से दोनों चीजें नहीं निकल सकती। एक सिंप्लीफाई हो सकता सिर्फ कि 150 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है कि इतना सिर्फ सिंप्लीफाई हो सकता। 7171 इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट -4 प्लस tn का फॉर्मूला अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सेम फॉर्मूला है, समझ में आ रहा? या फिर tn आप लोगों को पता है क्या? हाँ, tn आपको पता है 146। तो 7171 इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 142। 7171 is equal to n into 142 divided by 2. Seven one is equal to n into 17. n is equal to 7171 divided by 71, मतलब 100। सिंपली है, यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लगा लो, बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का। a प्लस टीएन आपको दिए हुआ है 146। ठीक है, जल्दी हो जाता। सिर्फ एक ही फॉर्मूला डबल से देख लो कौन सा लगाया मैंने। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस टीएन। a भी दिया हुआ है -4, टीएन दिया हुआ है 146। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट, Sn भी दिया हुआ है आप लोगों को 717। इतना सॉल्व करो। ठीक, द सम ऑफ द सीरीज टू 17 टर्म्स, ये बहुत इजी है। n कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 17। a कितना दिया हुआ है? 3 1/2। ओके, d कितना है? 7 माइनस 3 1/2। d इज इक्वल टू 7 माइनस 7/2। d इज इक्वल टू 7/, a आ गया, n आ गया, d आ गया 7/। ठीक है, इससे निकाल सकते 17/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस इंटू 3 इंटू 1/2। इस तरीके से आप लोग सॉल्व। कौन सा फॉर्मूला लगा? Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है,
35.5 आता, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है क्या? प्लीज लेट मी नो अगर कुछ क्वेरी रहती हूँ तो। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।